अब हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम कल बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए। इसमें 3-4 चीज़ों का ट्रीटमेंट करना है। एक नया आइटम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है, जनरल रिजर्व है और गुडविल है। तो पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी को समझ लें क्या होता है। सभी साझेदारों का ग्रुप इंश्योरेंस होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी जितने पार्टनर होते हैं उन सबको का एक साथ जॉइंट इंश्योरेंस करा दिया जाता है, उसी को कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जब भी कोई नया साझेदार आता है या साझेदार फर्म छोड़कर जाता है यानी रिटायर करता है या उसका डेथ हो जाता है, वैसी स्थिति में जो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्री मैच्योर होता है, यानी समय से पहले उसको तोड़ दिया जाता है। समय से पहले उसे तोड़ दिया जाता है, उसका पैसा निकाल लिया जाता है। तो जितना का पॉलिसी होता है उससे कम पैसा मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं सरेंडर वैल्यू। और फिर नए साझेदार को शामिल करके नया पॉलिसी हम खरीदते हैं। तो इस क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है। पॉलिसी तो 60,000 का है, लेकिन नए साझेदार के आते समय हमने प्री मैच्योर पेमेंट ले लिया, समय से पहले पेमेंट ले लिया, तो 20,000 ही मिला है। समय से पहले लीजिएगा तो उस समय तक के जमा रकम के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। इसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। सरेंडर वैल्यू क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्री मैच्योर पेमेंट। तो हम 60,000 का एंट्री नहीं बनाएंगे, 20,000 का बनाएंगे। इसे भी ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। पहला चीज़ ये है। दूसरा, गुडविल का जब लेखा करेंगे तो पुराने साझेदारों में सभी साझेदार त्याग नहीं कर रहे हैं, इसमें से एक साझेदार गेन भी कर गया। तो पहले हम रेशियो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड मोहन इक्वल टू 4:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम मोहन एंड सोहन इक्वल टू 4:2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राम इक्वल टू 4/5 माइनस 4 2 6 3 9 4/9 45 9 45 9 चौका 36 9 पचे 45 20 16/45 सेक्रीफाइस
मोहन इक्वल टू 1/5 माइनस 2/9 9 45 9 कम 9 9 10 माइनस 1/45 ब्रैकेट में गेन। तो यहाँ राम सेक्रीफाइस कर रहा है और मोहन गेन कर रहा है, तो गुडविल के लेखा में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। सोहन 1/3 हिस्से के लिए 60,000 गुडविल लाता है। सोहन्स गुडविल फॉर 1/3 शेयर इक्वल टू 60,000। फर्म्स टोटल गुडविल तीन बटा एक 1,80,000। तब मोहन का गेन इसमें निकालेंगे। मोहन्स गेन इन गुडविल इक्वल टू 1,80,000 गुने 1/45। अच्छा 45 जाने में 4 चौका इक्वल टू 4,000। अब आते हैं हम जनरल एंट्री पर। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पहले कर देते हैं एंट्री हम। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू राम एंड टू मोहन्स। टू राम्स कैपिटल अकाउंट तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 की एंट्री नहीं बनाएंगे, सरेंडर वैल्यू का एंट्री बनाएंगे हम। 20,000 16,000 4,000। being surrender value of JLP joint life policy related to old partners capital account in their old profit sharing रेशियो ऑफ 4:1।
अब आते हैं हम दूसरा एंट्री, लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस है, तो यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। राम्स कैपिटल अकाउंट DR, मोहन्स कैपिटल अकाउंट DR, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ₹32,000 का बैलेंस है। 5 शुक्र 30 6400। $25,600। being DR balance of profit and loss account debited to all partners capital account in their old profit sharing ratio of 4:1। अब हम रिजर्व को बांटेंगे। रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। $80,000 $20,000। रिजर्व created to old partners capital account in their old profit sharing ratio of 4:1। अब हम गुडविल का लेखा करेंगे।
नगद लाता है गुडविल। कैश अकाउंट DR, टू गुडविल अकाउंट, $60,000 $60,000। in goodwill brought in cash by सोहन। चूँकि इसमें एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है केवल राम, इसलिए पूरा 60,000 गुडविल का रकम राम को मिलेगा। गुडविल अकाउंट DR, to Ram's capital account, 60,000 being amount of goodwill created to Ram's capital account। अब इसमें मोहन गेन किया है, तो मोहन के कैपिटल अकाउंट से टोटल गुडविल 180 का 1/45 यानी 4,000 रुपया हम निकाल कर राम के खाते में देंगे। उसका अलग से एंट्री बनाएंगे। इसमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट DR, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। टू राम्स कैपिटल अकाउंट 4,000। Ram sacrifice compensated by मोहन। ये इतने इंटू है, इसको हम फिर से समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए आप, लंबा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है। ओल्ड रेशियो राम और मोहन का 4:1 है। इनका नया अनुपात भी सबका दे दिया है, राम मोहन और सोहन का 4:2:3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम निकाले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो पता चला कि इनमें से एक पार्टनर ने तो सेक्रीफाइस किया राम ने, लेकिन दूसरे पार्टनर मोहन का माइनस में आ रहा है, यानी ये इसने गेन किया। गेन करने का मतलब है कि अब हम नए पार्टनर के शेयर के आधार पर फर्म का टोटल गुडविल निकालेंगे और उसमें गेनिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे, और गेनिंग पार्टनर अपने पूंजी खाते से इतना रुपया निकाल कर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के रूप में देगा।
यानी इसके लिए हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, ये एक्स्ट्रा एंट्री बनेगा। ये पहले पीछे क्वेश्चन में भी आपको मिला था ऐसा प्रॉब्लम। तो 4000 ये वाला एंट्री बनेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, मोहन्स कैपिटल अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं, इसमें 3-4 टॉपिक हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, लॉस है, रिजर्व है, गुडविल है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो अधिक मूल्य का है, इसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 का है, लेकिन उसका सरेंडर वैल्यू 20,000 है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है, फर्म ने, साझेदारी संस्था ने दोनों पार्टनर राम और मोहन के लिए ज्वाइंट रूप से इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस करा रखा है, ज्वाइंट रूप से इंश्योरेंस, उसी को ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन जब कोई नया साझेदार आया तो अब तो उसको भी मिलाकर ज्वाइंट इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो पुराने इंश्योरेंस को हम ख़त्म करते हैं, पुराने इंश्योरेंस को ख़त्म करते हैं। तो पुराने इंश्योरेंस का मैच्योरिटी वैल्यू 60,000 था, यानी यदि वह पूरे टर्म चलता तब 60,000 रुपया मिलता। तो टर्म से पहले उसे ख़त्म कर दिया गया, यानी हम प्री मैच्योर पेमेंट ले रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो जो प्री मैच्योर पेमेंट लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उसे हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। उसके लिए किस कमर्शियल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, सरेंडर वैल्यू का इस्तेमाल होता है। तो सरेंडर वैल्यू 20,000 ही मिला है। तो हम 60,000 का एंट्री नहीं बनाएंगे, 20,000 का बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, इसे हम ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ही इंश्योरेंस था ये। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 4:1 में। तो चलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को हमने बांट दिया। अब आते हैं, इसमें लॉस है, इसमें हानि हुई है संस्था में, 32,000 का लॉस है। तो लॉस बांटने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है। तो हमने राम्स कैपिटल अकाउंट DR, मोहन्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। इस क्वेश्चन में 1 लाख का रिजर्व भी है। तो रिजर्व चूँकि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो इसका एंट्री बनेगा रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशियो 4:1 में। अब आते हैं गुडविल। गुडविल का 3 एंट्री मैंने बनाया है, नगद वाला लाने का, कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। इस गुडविल को सभी ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, क्योंकि यहाँ केवल एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, अतः यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इरिलीवेंट है, कोई मतलब नहीं इसका। पूरा का पूरा गुडविल सेक्रीफाइसिंग सिंगल पार्टनर को हम दे देंगे, गुडविल अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल अकाउंट 60,000। अब आते हैं, चूँकि मोहन गेन कर गया तो उसका गेनिंग रेशियो गुडविल में जो गेन है 4,000 रुपया, उसके लिए मोहन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, राम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी मोहन के पूंजी खाते से निकाल कर हम राम के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इसके एंट्री हुए। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का ए देखते हैं। इस क्वेश्चन का समरी पहले समझ लें। इसमें राम और श्याम पहले से पार्टनर हैं, 2:1 में वे लोग लाभ हानि बांटते हैं, यानी ओल्ड रेशियो 2:1 है। श्याम नया पार्टनर आया है, मोहन नया पार्टनर आया है, वो 7,500 रुपया कैपिटल के रूप में, 3,000 रुपया गुडविल के रूप में लाता है। इस क्वेश्चन में लिखा है गुडविल की रकम ये लोग नगद निकाल लेते हैं, यानी गुडविल का 3 लेखा होगा, लाने का, बांटने का, निकालने का। और इसमें 4 संपत्तियों में कमी हुई है, स्टॉक में, प्लांट एंड मशीनरी में। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी में 5-5% है, यानी बैलेंस शीट में जो मूल्य दिया हुआ स्टॉक का उसका 5% आप निकाल लीजिए। बैलेंस शीट में जो मूल्य दिया प्लांट एंड मशीनरी का उसका 5% आप निकाल लीजिए। बैलेंस शीट में जो मूल्य दिया डेटर का उसका 10% रिजर्व फॉर DD होगा। बैलेंस शीट में जो मूल्य दिया है, नहीं 10% नहीं 5% रिजर्व फॉर DD। रिजर्व फॉर DD 10% है।
4,000 का 10% 400 है। बिल्डिंग बैलेंस शीट में जो मूल्य दिया है उसका 10%, 25,000 का 10% 2500, यानी सारे संपत्तियों में इसमें केवल कमी दिया हुआ है, तो ये लॉस होगा। रिवैल्यूएशन का हम खाता खोले हैं, तो अब देखिए पोस्टिंग रिवैल्यूएशन डेबिट में, इसलिए पोस्टिंग सब डेबिट में चला गया और लॉस हुआ है, तो लॉस को बांटने का एंट्री होगा। अब आते हैं, चूँकि यहाँ नया साझेदार पुराने साझेदारों से किस अनुपात में अपना हिस्सा खरीदता है नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि पुराने साझेदार ओल्ड रेशियो में ही त्याग करते हैं, यानी त्याग का अनुपात भी ओल्ड रेशियो 2:1 होगा। तो पहले पूंजी लाने का हम लेखा करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, आप कहिएगा कि हम सारे क्वेश्चन में कैश लिखते थे, इसमें बैंक क्यों हमने लिखा? बैंक हमने इसलिए लिखा है कि आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उसमें कैश कहीं नहीं है। उसमें कैश इन हैंड होता तो हम कैश लिख देते, उसमें जो है उसी को लिखना होगा। उसमें बैंक दिया हुआ है, कैश एट बैंक, इसीलिए हम क्वेश्चन बैंक से बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट दिया टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, पूंजी और गुडविल नकद लाने का एंट्री हुआ। फिर गुडविल को ओल्ड पार्टनर राम और श्याम में बांट देने का 2:1 में। गुडविल 3,000 है, तो गुडविल अकाउंट दिया टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल 2,000 1,000। फिर चूंकि इस पैसे को ये लोग बिजनेस से निकाल ले रहा है, तो फिर निकालने का एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, राम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 2,000 1,000 3,000। इसके बाद एसेट्स में कमी का, चूँकि सारे एसेट्स में कमी हुई है इसलिए सारा एंट्री मैंने एक साथ ही बना दिया है। अगर वृद्धि हुई होती है, लायबिलिटी भी होता तो और भी रिवैल्यूएशन का एंट्री बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू रिजर्व फॉर डीडी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। स्टॉक में 5% की कमी हुई है, प्लांट मशीनरी में 5% की कमी हुई है, डेटर पर रिजर्व फॉर डीडी 10% करना है, बिल्डिंग में 10% कमी हुई है। सब मिला के 4,317 रुपया हुआ। अब जब रिवैल्यूएशन का खाता खोलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ खोला हुआ है, तो चूँकि रिवैल्यूएशन डेबिट में, सारा पोस्टिंग डेबिट में गया है, इसका क्रेडिट साइड कम हो रहा है 4,317। तो जब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड कम होगा, इसका मतलब हुआ कि लॉस हुआ। अगर रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड कम होता तो इसका मतलब होता कि प्रॉफिट हुआ। यहाँ लॉस हुआ तो लॉस वाला एंट्री बनाएंगे। लॉस के लिए हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, अब प्रॉफिट के लिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, राम्स कैपिटल अकाउंट दिया, श्याम्स कैपिटल अकाउंट दिया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने एंट्री बना दिया। तो ये इतने एंट्री बनेंगे। और इसमें चूँकि खाता भी पूछा गया, रिवैल्यूएशन का खाता खोलिए, तो हमने सारे कमियों को डेबिट में दिखा दिया। क्रेडिट कम पड़ा, लॉस हुआ, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। राम 4,317 ओल्ड रेशियो में बांट दिया। 4,317 गुना 2/3 2878, 4,317 गुना 1/3 1439। इनर कॉलम में लिखा हमने, सब जोड़ का आउटर में ले गए और खाता बराबर हो गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आप आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब हम मंडे को आगे क्वेश्चन बनाएंगे। जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो अगले सप्ताह में हमसे कंसल्ट करके कहाँ नोट्स लेना है, नोट्स का फीस चार्ज जमा करके हमसे ले लेंगे।